नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। तो आखिरकार 8 दिन बाद सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश की कहानी, मुखबिर का नाम और उन शूटर्स का चेहरा सामने आ ही गया जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इस कहानी को लिखने वाले जेल में थे। कत्ल से ऐन पहले मुखबिरी करने वाला केकड़ा सिद्धू के घर में और शूटर्स सिद्धू के घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर। 4 राज्यों के 8 शूटर्स ने 3 दिन में कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर कैसे गायब हो गए, आज सारी सच्चाई आपके सामने होगी। कहां है मूसेवाला के 7 मोस्ट वांटेड? कातिलों से कितने कदम दूर है पुलिस? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? क्या आपने इन शूटर्स को कहीं देखा है? मूसेवाला, 2 मुखबिर और 7 मोस्ट वांटेड था। जब सटीक मुखबिरी हो और हुआ भी वही, इन्हीं चेहरों ने हूबहू फिल्मी अंदाज में हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पंजाब पुलिस के टॉप सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अलग अलग राज्यों के शूटर्स को हत्या का टारगेट सौंपा गया। 4 अलग अलग राज्यों के शूटर्स इसलिए ताकि प्लान फेल होने की गुंजाइश ना के बराबर रहे। और तो और कोई भी शूटर दूसरे शूटर को नहीं पहचानता था। गिरफ्तार हुए एक आरोपी ने हत्या में शामिल हमलावरों का राज पुलिस के सामने उगला है। इन 7 चेहरों को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। मोस्ट वांटेड नंबर 1, नाम जगरूप सिंह रूपा, पता तरनतारन पंजाब। मोस्ट वांटेड नंबर 2, हरकमल उर्फ रानू, पता भटिंडा पंजाब। मोस्ट वांटेड नंबर 3, नाम प्रियव्रत उर्फ फौजी, पता सोनीपत हरियाणा। मोस्ट वांटेड नंबर 4, मंजीत उर्फ भोलू, पता सोनीपत हरियाणा। मोस्ट वांटेड नंबर 5, नाम सौरभ उर्फ महाकाल, पता पुणे महाराष्ट्र। मोस्ट वांटेड नंबर 6, नाम संतोष जाधव, पता पुणे महाराष्ट्र। मोस्ट वांटेड नंबर 7, नाम सुभाष बनौदा, पता सीकर राजस्थान। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल अभी तक एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हो पाया है। वहीं पूछताछ के आधार पर तकरीबन 7 ऐसे संदिग्ध शूटर हैं जो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। उनकी तलाश में ताबड़तोड़ 4 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों में से 3 पंजाब के, 2 पुणे महाराष्ट्र के, 1 राजस्थान का और 2 हरियाणा के शामिल हैं। देश को हिला देने वाले हत्याकांड में पंजाब पुलिस की तरफ से उन हमलावरों की तस्वीरें जारी की गई हैं जिनके हाथ मूसेवाला के मौत का ट्रिगर दबाया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दावा यही है कि जल्द दूसरे शूटर्स को भी दबोच लिया जाएगा। लेकिन मूसेवाला की मुखबिरी से लेकर 7 मोस्ट वांटेड तक पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। अरविंद ओझा, मानसा, आज तक। सिद्धू मूसेवाला के फैंस अक्सर सेल्फी के लिए उनकी कोठी और उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। यह बात साजिश रचने वालों को भी पता थी और बस यहीं से सिद्धू और सिद्धू के घर की रेकी का आइडिया उन्हें आ गया। 29 मई की शाम को सिद्धू बिना गनर और बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के घर से निकले हैं। यह खबर फैन के भेस में आए शूटर्स के एक साथी केकड़ा ने उन्हें दी थी। केकड़ा और मूसेवाला के कातिल शूटर्स का पूरा सच भी अब जान लीजिए। गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या का उगला राज। गैंग लीडर काला जठेड़ी से शूटरों का सुराग मिला। गैंग लीडर जग्गू भगवानपुरिया ने कार का राज खोला। गैंगस्टर नरेश शेट्टी ने शूटरों के नाम कबूले। गैंगस्टर संपत नेहरा ने मुखबिरों का एड्रेस बताया। जेल में कैद गैंगस्टर से जैसे ही पुलिस ने पूछताछ की, मूसेवाला हत्याकांड में एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो गए। 29 मई को हत्या हुई और 6 जून को पुलिस मूसेवाला पर गोलियां चलाने वालों की शिनाख्त कर पाई। यानी पता चला
कि गोली चलाने वाले शूटर हैं कौन। बहुत गौर से इन तस्वीरों को आप एक के बाद देखते जाइए। इस वक्त देश के कई राज्यों की पुलिस इन्हीं चेहरों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। इन 7 चेहरों को तलाशने के लिए करीब 700 पुलिस वाले लगे हैं। देश के 70 जिलों में छापेमारी चल रही है ताकि जल्द से जल्द इन शूटरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अगर आपने भी इन चेहरों को कहीं देखा है तो फौरन पुलिस को इत्तला दें, क्योंकि यही है मूसेवाला के 7 मोस्ट वांटेड। अब आपको इन चेहरों के पीछे का सच बताते हैं। दरअसल शूटरों की शिनाख्त के लिए जांच एजेंसियों ने एक तो नहीं बल्कि पूरे 5 अलग अलग गैंग्स की पहले हिस्ट्री खंगाली और फिर गैंग के आकाओं को रिमांड पर लेकर एक एक राज उगलवा लिया। अब कुछ हद तक हत्याकांड में शामिल शूटरों को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। इसे आप यूं समझिए। नंबर 1, हत्याकांड में 7 से ज्यादा शूटर्स शामिल थे। नंबर 2, हमले में शामिल 7 शूटरों की शिनाख्त हुई। नंबर 3, पुलिस को चकमा देकर पंजाब से भागे शूटर। नंबर 4, वारदात के बाद शूटरों ने कई गाड़ियां बदली। नंबर 5, अलग अलग ग्रुप में शूटरों ने पंजाब छोड़ा। नंबर 6, हमलावरों के पास कोई मोबाइल नहीं था। नंबर 7, कुछ हमलावरों के नेपाल भागने की आशंका। जांच एजेंसियों ने शूटरों के रूट का भी पता लगा लिया है। मतलब ये कि शूटर कहां से आए, कैसे रेकी की और कैसे भागे, ये सब डिटेल पुलिस को मिल चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में मनप्रीत सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। मनप्रीत पर हमलावरों को गाड़ी मुहैया कराने का आरोप है। पंजाब, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस इस वक्त शूटरों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं पुलिस के हाथ ये अहम सीसीटीवी फुटेज लगी है। ये वही वीडियो है जिसमें आखिरी बार मूसेवाला को जिंदा देखा गया, उनकी थार गाड़ी में। आप देख सकते हैं कि हत्या से ठीक पहले मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली थी। पहले सेल्फी और फिर मुखबिरी। सेल्फी वाले मुखबिरों की तलाश, हत्याकांड का सेल्फी कनेक्शन। ये तमाम सवाल इस वीडियो को लेकर उठ रहे हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये उस वक्त का वीडियो है जब सिद्धू अपने घर से निकलने वाले थे। आप देख सकते हैं कि थार आकर रुकती है। तभी कुछ लोग मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं, लेकिन इसी भीड़ में मौजूद है शूटरों का मुखबिर। नाम है हनी उर्फ केकड़ा। पुलिस ने हनी उर्फ केकड़ा को मनसा से गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि केकड़ा ने ही शूटरों को बताया था कि मूसेवाला बुलेट प्रूफ कार से नहीं बल्कि थार से जा रहे हैं, और तो और उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक हनी उर्फ केकड़ा फैन बनकर मूसेवाला के घर पहुंचा था। करीब 45 मिनट तक केकड़ा मूसेवाला के घर के बाहर रहा। वहीं उसने चाय भी पी, लगातार शूटरों को अपडेट किया और तो और निकलने से पहले सेल्फी तक खिंचवाई। एक लाइन में समझें तो शूटरों की पहचान हो गई और उन शूटरों तक जानकारी पहुंचाने वाले मुखबिर भी अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब ये कि जांच एजेंसियां कातिलों से बस एक कदम दूर हैं। शूटर्स के चेहरे सामने आ गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इस बीच वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कत्ल से पहले एक शख्स सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहा है। पुलिस ने हनी उर्फ केकड़ा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसी शख्स ने शूटर्स को मुखबिरी की और उन्हें बताया कि सिद्धू बुलेट प्रूफ कार से नहीं बल्कि थार से निकल रहे हैं। इसी के 45 मिनट बाद सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। मूसेवाला के कत्ल का मामला अभी सुर्खियों में ही है कि एक और नई धमकी सामने आ गई। धमकी मूसेवाला जैसा ही हाल कर देने की, और यह धमकी मिली है सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को। धमकी देने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, मगर नाम की जगह अंग्रेजी के 2 शब्द जरूर लिख छोड़े, जीबी और एलबी। अब इत्तेफाक से सलमान खान को पहले भी धमकी दे चुके गैंगस्टर का नाम लॉरेंस बिश्नोई है, यानी एलबी, और जीबी से बनता है गोल्डी बराड़। तो क्या सलमान को धमकी सचमुच इन दोनों ने ही दी है? और अब रविवार यानी 5 जून को
एक गुमनाम शख्स सलमान खान के लिए धमकी भरा लेटर छोड़ गया है, जिसमें सलमान खान को मूसेवाला की तरह मारने की धमकी दी गई है। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है? क्या धमकी देने वाले का कनेक्शन उसी गैंग से है जिसने मूसेवाला को मारा? आज हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा गैंग है जो सलमान खान को मूसेवाला की तरह मारना चाहता है। ये है सलमान खान का घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीरें। जब से सलमान को धमकी मिली है, मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिसर सलमान के घर के चक्कर काट रहे हैं। तगड़ी तफ्तीश शुरू हो गई है। सलमान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज में सक्रिय रूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक्य जहां तक है वहां तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूंगा। हम आपको बता दें कि सलमान खान को धमकी का ये लेटर ठीक उस जगह मिला जहां सलमान खान के पिता सलीम खान रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और रोजाना वो एक फिक्स बेंच पर बैठते हैं। रविवार सुबह सलीम खान अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वॉक पर गए थे। ऐसे में एक बॉडीगार्ड ने बेंच पर लेटर पड़ा हुआ देखा तो सलीम खान हैरान रह गए। आज तक की टीम ठीक उस बेंच के पास पहुंचती है जहां से धमकी का ये लेटर मिला है। इस वक्त हम बांद्रा बैंड स्टैंड पर मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के बाद ब्रेक लेते हैं और यहीं पर एक चिट्ठी मिली थी संडे के दिन, जिस चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है सलीम खान और सलमान खान को, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा तो पुख्ता कर दी है, एफआईआर दर्ज कर लोगों की जांच में भी जुड़े हुए हैं। उस चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था कि सलमान खान सलीम खान तुम्हारा मूसेवाला कर देंगे। कहीं ना कहीं इस बात पर भी नजर गई हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में सलमान खान को धमकी दी थी ब्लैक बक पोचिंग केस में। उसके बाद ये लेटर कहीं ना कहीं उसी गैंग से जुड़ा हुआ तो नहीं है। और किस शख्स ने यहाँ पर रेकी की, ये देखा कि सलीम खान इस इलाके में ही मॉर्निंग वॉक के बाद ब्रेक लेते हैं, वहीं पर वो चिट्ठी रखी थी जो कि सलीम खान के बॉडीगार्ड्स को मिली है। पुलिस अब इस इलाके का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे एनालाइज कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही थी वो शख्स कौन था जिसने ये चिट्ठी रखी थी और आखिरकार उसका नियत क्या थी। सलीम खान ने जैसे धमकी भरे लेटर को पुलिस को सौंपा, हलचल मच गई। पुलिस ने सलीम खान के बयान को दर्ज कर आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछले हफ्ते ही गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। अब जो थ्रेट है वो काफी बड़ा दिख रहा है। सलीम खान जब सुबह में वॉक पे निकले तो उनके साथ भी कल 2 प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, लेकिन कल धमकी मिलने के बाद जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। तो ये सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किस शख्स ने इस पूरे मामले, आप कह सकते हैं हर रोज सलीम खान की रेकी की कि वो कहां पर किस बेंच पर हर रोज बैठते हैं, उसके बाद वहां पर चिट्ठी छोड़ी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं, वो कौन शख्स था, किस संगठन से वो जुड़ा है, ये सारे बड़े सवाल अब मुंबई पुलिस के सामने। लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में भी सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि तब सलमान खान रेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मगर दूर से निशाना लगाने वाली बंदूक का तब इंतजाम नहीं हो पाया। फिर जिसे यह काम सौंपा गया था वो भी पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान से बदला लेना चाहता था। सलमान खान की धमकी और मूसेवाला हत्याकांड से कई कनेक्शन जुड़ रहे हैं। एक कनेक्शन तो ये कि रविवार को शार्प शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मारा और दूसरे रविवार को सलमान खान को मारने की धमकी दी। दूसरा कनेक्शन ये कि जिस बिश्नोई गैंग पर मूसेवाला को मारने का आरोप लगा है वही लॉरेंस बिश्नोई पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की साजिश रची थी, हालांकि आखिरी वक्त में वो फेल हो गई।
साल 2021 में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में सलमान खान की हत्या की साजिश की बात कबूल की। लॉरेंस ने खुलासा किया था कि उसने राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा से सलमान खान को मारने के लिए कहा था। इसके बाद संपत नेहरा मुंबई गया था। संपत ने सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। संपत के पास पिस्टल थी। इसके बाद संपत ने अपने गांव के दिनेश फौजी के जरिए एक आरके स्प्रिंग राइफल मंगवाई थी। ये राइफल बिश्नोई ने अपने जानकार अनिल पांड्या से 3-4 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन जब राइफल दिनेश के पास थी तभी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद संपत नेहरा भी गिरफ्तार हो गया। साल 2021 में मकोका के केस में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया था और पूछताछ की थी। उसी पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया था कि उसने संपत नेहरा को मुंबई भेजा था सलमान खान को मारने के लिए, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। दरअसल संपत नेहरा जब घर की रेकी कर रहा था सलमान खान के, तो घर की दूरी काफी थी। उसके पास जो पिस्टल थी वो दूर तक मार नहीं कर सकती थी, इसलिए संपत नेहरा वापस हरियाणा आ गया। दोबारा प्लानिंग के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सहयोगी से 4 लाख रुपए में स्प्रिंग की राइफल खरीदी थी और उसको लेकर संपत नेहरा मुंबई जाता उसके पहले ही हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले की वजह से मारने की साजिश रची थी, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस भी उसी बिश्नोई समाज से आता है जो काला हिरण मामले में सलमान खान के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा ले गया था। इसलिए जब सलमान खान को काला हिरण मामले में आरोपी बनाया गया तो लॉरेंस काफी गुस्से में था। सलमान खान को जान से मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कई बार प्लानिंग की। फिल्म रेडी की शूटिंग के वक्त भी लॉरेंस ने सलमान खान पर हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। रोमांटिक कहावत याद आ रही है, बोलिए। जंगल में मंगल। हम आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इस गैंग के गुर्गों की संख्या 700 के आसपास है। लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ साथ काम करते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। भले ही पिछले एक हफ्ते से लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है, मगर हकीकत यह है कि फिलहाल वो खुद डरा हुआ है। एक तरफ उसे पंजाब पुलिस की कस्टडी में जाने पर एनकाउंटर का डर है, तो दूसरी तरफ मूसेवाला का बदला लेने के लिए कई गैंग्स के एक साथ आ जाने ने भी उसे डरा दिया है। इसी डर की वजह से वो अदालत में कई अर्जियां भी लगा चुका है। और यहीं से शुरू होता है पंजाबी म्यूजिक का अंडरवर्ल्ड। जंग दो गैंग के बीच शुरू होती है, बाम्बिया गैंग और बिश्नोई गैंग। वही बिश्नोई गैंग जिसका नाम मूसेवाला मर्डर केस में आ रहा है। आज हम इस गैंग की लंबी दुश्मनी का सिलसिला दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों आजकल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से डरा हुआ है। वैसे तो लॉरेंस को इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल से निकालकर रिमांड पर ले रखा है, लेकिन रिमांड पर होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई को डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। अब लॉरेंस बिश्नोई के डर के पीछे की वजह समझिए। राजस्थान के अजमेर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वकील बीना सुकरिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीना ने कहा है, मूसेवाला की हत्या में बिश्नोई को बेवजह घसीटा जा रहा है। सीएम को भेजे ज्ञापन में बीना ने कहा कि तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई कड़ी सुरक्षा में कैद है, जहां कोई परिंदा भी नहीं जाता, तो फिर वहां से लॉरेंस बिश्नोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। अब ये लॉरेंस बिश्नोई का डर ही तो है, वरना तो मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के सरगना और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने ली थी। और लॉरेंस बिश्नोई भी पुलिस रिमांड में बता चुका है
कि मूसेवाला की हत्या उनके दोस्त विक्कू मिद्दू खेड़ा का बदला है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने यह खुलासा भी किया है कि मूसेवाला की हत्या पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगवार के चलते हुई है और ये गैंगवार सीधे सीधे बांबिया गैंग और बिश्नोई गैंग के बीच छिड़ी थी। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई अपनी वकील की मदद से ये कहलवा रहा है कि उसका मूसेवाला हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे भी मूसेवाला के समर्थन में आए गैंग का डर नजर आता है, क्योंकि ये गैंगस्टर भुप्पी राणा सीधे सीधे बिश्नोई गैंग को धमकी दे चुका है। भुप्पी राणा ने यह ऐलान किया है कि जो भी मूसेवाला के हत्यारों का नाम और पता बताएगा वो उसे 5 लाख रुपए इनाम देगा। जबकि तिहाड़ जेल में बंद नीरज भवाना के गैंग ने भी बिश्नोई गैंग से मूसेवाला की मौत का बदला लेने का अल्टीमेटम दिया था और नीरज भवाना गैंग के साथ बिश्नोई गैंग से बदला लेने के लिए बांबिया गैंग भी खुलकर सामने आ गया। मूसेवाला की मौत के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगवार की सारी बातें खुल रही हैं। बांबिया गैंग मूसेवाला से गाने बनवाता था और म्यूजिक वीडियोज में गन कल्चर के साथ अपना महिमा मंडन भी करवाता था। बांबिया गैंग लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन रहा है। बांबिया गैंग के दोस्तों की बात करें तो दिल्ली का नीरज भवाना, गुरुग्राम का कौशल चौधरी और दिल्ली का ही सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का नाम आता है। बांबिया गैंग का सरगना दविंदर सिंह सिद्धू हुआ करता था। वो मोगा जिले के बांबिया गांव का था। पहले वो कबड्डी खिलाड़ी था। 2016 में भटिंडा में एक पुलिस मुठभेड़ में बांबिया मारा गया। उसके बाद से बांबिया गैंग की जिम्मेदारी गौरव उर्फ लक्की पटियाल ने ले रखी है और लक्की पटियाल बांबिया गैंग को आर्मेनिया से चलाता है। अब बांबिया गैंग बिश्नोई गैंग से बदला लेने के लिए दूसरे गैंगस्टर जैसे नीरज भवाना से गठजोड़ कर रहा है और इस गठजोड़ से लॉरेंस बिश्नोई डर रहा है। हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से रोहिणी में स्पेशल सेल के कार्यालय में पूछताछ चल रही है। आपको ये भी बता दें कि 80 पुलिस वाले और कमांडोज की सुरक्षा में ये पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह नजर रखी जा रही है। तंजीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। लॉरेंस पिछले 7 सालों से यानी 2015 से ही जेल में बंद है। पिछले कुछ वक्त से वो तिहाड़ में है, मगर मूसेवाला के कत्ल के बाद वो 3 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में था। दरअसल दिल्ली पुलिस को पता लगाना था कि मूसेवाला के कत्ल का हर राज लॉरेंस बिश्नोई जानता है और उसे उससे उगलवाना है, और इसीलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। और अब गैंगस्टर बिश्नोई ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि उसके कहने पर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। गैंगस्टर बिश्नोई ने मूसेवाला के मर्डर को लेकर जो बड़े खुलासे किए वो हैं। खुलासा नंबर 1, 3 महीने पहले रची गई थी मूसेवाला के हत्या की साजिश। खुलासा नंबर 2, मौके की तलाश में घूम रहे थे बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर। खुलासा नंबर 3, हमारे ही गैंग के मेंबर ने मूसेवाला पर गोलियां चलाई। खुलासा नंबर 4, विक्की मिद्दू खेड़ा का बदला लेने के लिए मूसेवाला को मरवाया। खुलासा नंबर 5, विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के आरोपी मूसेवाला के हाथ ठहरे थे। खुलासा नंबर 6, सिद्धू मूसेवाला दविंदर बांबिया गैंग को सपोर्ट कर रहा था। खुलासा नंबर 7, मूसेवाला की हत्या का कारण पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का करोड़ों का बिजनेस है। तो इस तरह से घूम फिरकर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे पूरी गैंगवार ही नजर आती है। अब आपको पूरी तफसील से समझाते हैं। 7 अगस्त 2021 को विक्की मिंदू खेड़ा की हत्या कर दी गई थी। विक्की मिंदू खेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कॉलेज का दोस्त था। विक्की मिंदू खेड़ा की हत्या करने वाले 3 शार्प शूटर्स को जब दिल्ली पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम ले लिया और बिश्नोई गैंग ने मान लिया कि विक्की की हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला है।
तंजीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मानसा, आज तक। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।